हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस। कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर हमारा 12 पे विद्युत है, ठीक है। और ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो होने वाली है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करा था कि आवेश क्या होता है, चालक क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, ठीक है, विभवांतर क्या होता है और कैसे कौन कौन से सिंबल होते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोधक क्या होता है और प्रतिरोधकता क्या होता है, ठीक है। और इनसे रिलेटेड कैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पे जो ओम का नियम है, ठीक है, पहले इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं कि ओम का नियम किसने बनाया था। तो जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, जर्मनी के अंदर 1826 में, ठीक है, इसका नियम को सत्यापन किया गया था। क्या नाम है इनका? जॉर्ज साइमन ओम, ठीक, जर्मनी में। आप इसका बगल में फोटो भी देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ओके, जर्मनी के अंदर वो भी 1826 में, ठीक है। तो ये ओम का नियम इन्होंने सत्यापन करा था, ठीक है। अब देखिए ओम का नियम होता है क्या, बहुत ही आसान हमारा ओम का नियम है। तो ओम के नियम में कहने का मतलब यह है कि किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होती है, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए क्या कह रहे हैं, आपको कोई परिपथ होगा, ठीक है। तो विद्युत परिपथ के अंदर आपके यहाँ पे कोई धातु के दो सिरे मान लीजिए, ठीक है। जैसे आपका धातु का सिरा एक ये सिरा हो गया, ए हो गया, ठीक है, और एक आपका यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। कोई हमारा क्या धातु का सिर हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में आपका जो विभवांतर होगा ना, क्या इनके बीच में आपको जो वोल्ट होगा, ओके, तो विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। देखिए अब क्या है, इनके बीच में विभवांतर भी होगा, है ना, इनके बीच में आई भी होगा, मतलब विद्युत धारा भी होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आई को बढ़ाएंगे, अगर हम आई को इंक्रीज करेंगे तो आपका यहाँ पे वी भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, आपका यहाँ वोल्ट भी बढ़ेगा। ओके, अगर हम यहाँ पे वोल्ट को घटाएंगे तो आपके यहाँ पे आई भी घटेगा, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या है कि समानुपात होगा, इनके दोनों का अनुपात क्या बिल्कुल समान होगा, ठीक, क्या होगा, समान अनुपात होगा, ठीक है। तो देखिए हमें इससे एक बात निकल के आई, क्या निकल के आई वो, कि आपका आई क्या है, हमारा समानुपाती है वी के, या फिर हम वी समानुपाती हमारे किसके, आई के, हम ये कह सकते हैं आराम से, ठीक है। आगे देखिए आप हम क्या करते हैं, समझिए आप यहाँ पे कि आपका यहाँ पे आई क्या हमारा समानुपाती है वी के, मतलब विद्युत धारा समानुपाती किसके, विभवांतर मतलब कि वोल्ट के हैं, ठीक है, एम्पियर वोल्ट के हैं। ओके, तो देखिए आगे क्या होता है। तो आप अभी आगे पढ़ेंगे कि आपका यहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आप क्या है, इसका समानुपाती है, ये क्या है, इसके समानुपाती है, ठीक है। तो इस समानुपाती के निशान को हटाने के लिए यहाँ पे क्या लेते हैं, हम आर लेते हैं, मतलब कि प्रतिरोध लेते हैं, ठीक है। आपका समझाता हूँ मैं। आपने अभी क्या देखा कि हमारा आई क्या है, प्रतिरोध है, मतलब कि समानुपाती है वी के, ठीक है। तो आई इक्वल में क्या आएगा, आई इक्वल में आएगा वी अपॉन में आर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो हमारा समानुपाती है, इसको हटाने के लिए हमने क्या क्या लिया, यहाँ पे एक नियंत्रक, हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया है, किसको, आर लिया है, ठीक है। और इस आर को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी नीचे पढ़ेंगे, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है। ओके, तो आप समझ गए कि आपका यहाँ जो प्रतिरोध कहाँ से निकल के आया आपको, ये आपका प्रतिरोध, क्योंकि हमारा आई क्या होता है, हमारे वी के समानुपाती होता है। तो इस समानुपाती के निशान को हटाने के लिए हम यहाँ पे आर का यूज करते हैं। ओके, और आर क्या हमारे यहाँ पे एक नियंत्रक है, देखिए आपने लिख भी रखा है कि आर आपके यहाँ पे एक नियंत्रक है, जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध हमारा ना यहाँ पे जो विद्युत धारा होता है, इससे कहते हैं पूरा विरोध करता है, ठीक है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ओके, तो ओम का नियम आपका बिल्कुल यही था, बस क्या था, इसमें आपको ये बताता है कि किसी भी परिपथ में, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में आपका यहाँ पे जो वोल्टेज, आपका जो विभवांतर होता है, ठीक है, वो उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, परंतु तार का तापमान समान होना चाहिए, ये नहीं कि इनके बीच में तापमान अलग अलग हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके बीच में जो हीट होगा, इनके बीच में आपको जो तापमान होगा इन तार के अंदर, वो आपका समान होगा, तो हमारा ये नियम कहलाएगा। ओके, समझ गए आप यहाँ पे कि दो बिंदुओं के बीच में अगर आपका विभवांतर क्या होता है, ठीक है, विभवांतर क्या होता है, हमारे उससे प्रभावित होने वाले विद्युत धारा के आई के समानुपाती होता है, ठीक है। और एक बराबर यहाँ पे तापमान होना चाहिए, ठीक है। आप समझ गए कि आपको प्रतिरोध ओम का नियम क्या होता है, ठीक है। अब हम ओम के नियम कैसे हम सत्यापन कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम सीखते हैं कि अगर आपके पेपर में आ जाए कभी कि आपके यहाँ पे ओम का नियम को सत्यापन करने की, आपके यहाँ पे ओम के नियम को प्रूफ करने के हमारा ओम का नियम होता कैसा है, ठीक है। तो देखिए ओम का नियम को जब आप यहाँ पे ग्राफ बनाओगे तो बिल्कुल एक सीधी रेखा कटेगी, ठीक है। आपको मैं करके समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसका, क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे, सत्यापन कर रहे हैं, ठीक है।
सत्यापन, ठीक है। और अगर आप टॉपिक को डीप में समझ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट भी कीजिए कि आपको इसके अलावा किस और चैप्टर्स की वीडियो चाहिए। ओके, तो देखिए हम सत्यापन कैसे करेंगे। अगर आपका ग्राफ के ऊपर सीधी रेखा आ जाएगी तो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक विद्युत परिपथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए विद्युत परिपथ कैसे बनाते हैं, सिंपल सी बात है ना। ये क्या होगा, आपका बल्ब हो गया, आपका ये क्या होगा, बल्ब होगा, ये बल्ब का सिंबल होता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक प्रतिरोध बना लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने एक बैटरी या सेल लगा दिया, ओके। और हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक एम्पियर लगा दिया, मतलब कि एमीटर लगा दिया, ठीक है। एमीटर मेरा हमेशा किसमें लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे बात करें, ये हमारा पार्श्व क्रम मतलब कि जो समांतर में हमारा एक वोल्ट मीटर लग गया है, ठीक है। हमारा क्या लग गया, वोल्ट मीटर लग गया है, ओके। अब देखिए आप यहाँ पे आपने मैथ में कह सकते हैं जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा चैप्टर है उसमें आपने इस तरह से बहुत बार सॉल्व करा होगा, ओके। जिसमें आपने कह सकते हैं कि आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करती नहीं है, तो वैसे आप यहाँ कीजिए। आपका क्या लेना पड़ेगा, आपको यहाँ लेना पड़ेगा वी और आई, वी और आई, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ मान लीजिए अपने आप से कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। जैसे हमने वी क्या माना है, जो वोल्टेज है उसने हमने माना यहाँ पे 0.2 वोल्ट हमारा पहला है, ठीक है। हमने यहाँ पे एम्पेयर कितना माना, हमने यहाँ पे माना है 0.1 एम्पेयर, हमने ये मान लिया है, ठीक है। ये हमने अपने आप से यहाँ माना है कुछ भी, ओके। अब देखिए 0.2 क्या हमारा वोल्ट है, ठीक है। इसको हमने थोड़ा और बढ़ा दिया, कितना बढ़ा है, इसको हमने 0.4 कर दिया है। तो देखिए ये क्या डबल हुआ है ना इसका, तो हमारा एम्पेयर भी डबल हो, क्यों, क्योंकि हमारा कह सकते हैं क्या दोनों समानुपाती हैं, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है, और उसका डबल होगा, ठीक है। तो कितना होगा, ये हमारा होगा यहाँ पे 0.2 ई हो जाएगा, ठीक है। 0.6 ऊपर वोल्ट हमारा ऊपर बढ़ा है, तो नीचे हमारा 0.3 एम्पेयर बढ़ेगा, है ना। क्योंकि देखिए ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर सब में 2 प्लस हो रहा है, 0.2 हो रहा है नहीं, और नीचे हमारा 0.1 हो रहा है सब में, ओके। अब इसका आप यहाँ ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो देखिए आप हम आपका मुझे डाटा मिला है ना। हमने क्या करा, हमने अपने आप से एक डाटा बनाया है, इसको हमने अपने एक डाटा बनाया अपने आप से, ठीक है। और ऐसा बनाया है कि जिसमें हमारा वी क्या है, हमारा समानुपाती है किसके, ए के, मतलब इनका अनुपात क्या है, बिल्कुल समान है, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ के ऊपर शो करेंगे, ठीक। सिंपल सी बात है, क्या कीजिए आप यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बना दीजिए, एक वाई एक्सिस बना दीजिए, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, मान लीजिए हमारी एक वाई एक्सिस हो गई है इस तरह से, ठीक है, ओके। और ये क्या होगा आपके यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें सिंपल चाहिए, हमें ज़्यादा वो नहीं चाहिए, ठीक है। अब सिंपल बना दी कुछ इस तरह से, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। आगे देखिए आप यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या माना, वी मान लिया, वोल्टेज हमने क्या माना, आई मानी, मतलब कि विद्युत धारा, आप इस तरह से लिख दीजिए, है ना। आपको लिखना किस तरह से, आप देखिए यहाँ पे 0.2 वोल्टेज है, 0.1 एम्पियर है, आप उस हिसाब से लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो का गैप करूंगा, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, ओके। जैसे मानिए मैंने हम क्या लिया, मैंने यहाँ पे लिया है 0.1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे एक गैप 0.2 एम्पियर, ठीक है, 0.3, 0.4 कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा 0.2 वोल्ट, 0. क्या होगा, यस 4 होगा, 0.6 होगा, ओके। ऊपर देखिए आप जल्दी से यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या था, 0.2 पे 0.1 एम्पियर था, ठीक है। 0.2 कहाँ आपका, देखिए 0.2 हमारा ये रहा, इतना जाएगा, ओके। 0.1 का हमारा ये रहा, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट मिल गया, इसको हमने हाईलाइट कर दिया इस पॉइंट को, ठीक है। आगे आप देखिए 0.4 एंड 0.2 का, ओके। तो 0.2 हमारा ये यहाँ तक, ठीक है, और 0.4 ये रहा। तो हमें यहाँ पे एक और पॉइंट मिल गया, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। 0.6, ओके, एंड 0.3, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर देखिए आप यहाँ पे अगर मैं इसे थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा इस डाटा को, है ना, तो ये क्या होगा, इस डाटा को आगे बढ़ाऊंगा मैं, तो मेरे यहाँ पे 0.8 वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, 0.4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तुमने इसे आगे और काट दिया, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने 0.8 वोल्ट ले लिया, ओके। इसे आगे और बढ़ा देते हैं थोड़ा, मतलब ये होना चाहिए कि बिल्कुल समानुपाती होना चाहिए, हमें उस हिसाब से लेना है, ठीक है। आपको ये लास्ट में एक लाइन लिखना पड़ेगा कि ये हमारा ग्राफ बिल्कुल एक सीधी रेखा काटता है, ठीक है। हमें यहाँ पे एक और पॉइंट मिल गया, है ना। इसको मैंने ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी मैंने मान लिया, ठीक है। अब आप स्केल लीजिए जल्दी से, और स्केल से आप ड्रॉ करोगे, देखो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है, आपके यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, ओके। ये देखिए बिल्कुल हमारी एक स्ट्रेट लाइन होते हुए जा रही है, ओके। लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी से यहाँ पे, ये देखिए। तो आप देख रहे हैं कि आपके आपके यहाँ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ना। तो आपको यहाँ लाइन लिखना पड़ेगा, क्या, ये लिख देते हैं यहाँ पे बगल में, ओके। अब क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अगर सीधी रेखा आ जाएगी तो ये हमारा समानुपाती होता है, ठीक है। तो क्या आपको यहाँ पे देखिए ग्राफ पे क्या है,
ग्राफ पर सीधी रेखा आने से क्या होता है, आने से यह समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो v क्या होगा हमारा, समानुपाती होगा I के। ठीक है, तो इसीलिए तो इस प्रकार ओम का नियम होगा। ठीक है, क्योंकि हम सिंपल वे में हम समझा देंगे कि इस प्रकार हमारा ओम का नियम होगा, इस प्रकार ओम का नियम है या होगा। ठीक है, आप समझोगे। तो सत्यापन करने के लिए कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, वैसे आप समझ गए होंगे ना कि ओम का नियम क्या होता है। सिंपल से बात हम कहे तो हमारे यहाँ पे जो विभवांतर होता है ना, वी होता है, ये हमारा आई क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर आपका वी बढ़ेगा तो आपका आई बढ़ेगा, अगर आपका वी घटेगा तो आपका यहाँ पे आई भी घटेगा। ठीक है, समझिए आप, ये भी आपका आई बढ़ेगा तो आपका वी बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपका आई घटेगा तो आपका वी भी घटेगा। ओके, इस तरह से होता है। और यहाँ पे हमारा जो समानुपाती का साइन होता है, इस समानुपाती के निशान को हटाने के लिए हम यहाँ पे नीचे आर लेते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, एक नियंतांक होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसको हम प्रतिरोध करते हैं। ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिरोध के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। जैसे देखिए आपकी स्क्रीन पे प्रतिरोध होता क्या है। वेट, आगे देखिए, देखिए जो कि मैंने आपको दिखाया था ना, आप ग्राफ करके, आपका यहाँ पे देखिए गिवन है ग्राफ वाला। ओके, अगला आपका यहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है, ये देखिए प्रतिरोध। ठीक है, तो यह चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। ठीक है, तो प्रतिरोध कह सकते हैं कि प्रतिरोध ये होता है ना, ये हमारे धातु के हिसाब से होता है। ठीक है, आप हमें चालक लोग यहाँ कह रहे हैं चालक, है ना। जैसे मान लीजिए आपके चालक क्या होते हैं, हमारे धातु हो गया, है ना। धातु में अलग अलग होते हैं धातु, जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इन सबके अलग अलग क्या होते हैं, प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, मिश्र धातु का अलग अलग होता है। ओके, और बात यहाँ पे हमारा जो अधातु जो कुछ और होते हैं उनका अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि वह चालक का गुण होता है ये, जिसके कारण वह प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे ये विद्युत धारा का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, मतलब कि अपने अंदर से जो विद्युत धारा होती है इसको ये प्रभावित नहीं होने देते हैं। ठीक है, इनको ये रोक के रखते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कहीं से दौड़ के जा रहे हैं, आपने मूवी में बहुत बार देखा होगा ना कि हीरो दौड़ता है ना, जो हीरो भागता है मारने के लिए तो गुंडू से पकड़ते हैं, तो गुंडे क्या यहाँ पे प्रतिरोध है। ठीक है, क्योंकि हीरो को रोक रहे हैं। ठीक है, और हीरो यहाँ पे कौन है, विद्युत धारा है। ठीक है, तो ये बात समझ सकते हो आप आराम से यहाँ पे कि चालक के अंदर अगर आपके विद्युत धारा है, उसको कौन रोकता है, उसको प्रतिरोध रोकता है। ठीक है, और ऐसा क्यों रोकता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, और इससे हमें क्या लाभ होता है, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप समझिए ना प्रतिरोध क्या होता है, सिंपल में मैं कहूँ तो। ठीक है, और प्रतिरोध को हम कैसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रा की बात करें तो ओम होता है, और ओम कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, आप देख रहे हो स्क्रीन पे यहाँ पे, है ना। ओम इसका क्या है, ऐसा ही मात्रा का है। ठीक है, और देखिए एक ओम में होता क्या है, हमने ऊपर पढ़ा है भी, उसमें वोल्ट होता है और एम्पियर होता है, दोनों क्या होता है, समानुपाती होते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है भैया कि वोल्ट होगा और एम्पियर भी जरूर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो एक ओम होगा बराबर में 1 वोल्ट बटे में 1 एम्पियर। ठीक, इसके बारे में थोड़ा और बात जान लेते हैं। आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में कि 1 ओम से क्या कह सकते हैं, या 1 ओम से क्या तात्पर्य है यहाँ पे कहने के। ठीक है, तो इसका आप आंसर कुछ इस तरह से लिखोगे कि जब परिपथ के अंदर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, और उनमें विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट का हो ना। समझिए, ये एक परिपथ के अंदर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो और उसका विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो, तो हमारा वहां पे 1 ओम कहलाता है। ठीक है, आपके एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप यहाँ पे हमारी जो पिछली वर्कशीट, हमारे यहाँ पे जो पिछली कह सकते हैं कि पार्ट था इस चैप्टर का। ठीक है, उसमें मैं आपको बताया था कि धारा नियंत्रक क्या होता है और इसका साइन किस तरह से लिखते हैं, सिंबल किस तरह होता है इसका। ओके, तो इसे आप समझिए कि परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए हम जिस युक्ति का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं धारा नियंत्रक। ठीक है, तो देखिए आपको जो परिपथ हो गया, ठीक है, तो परिपथ के अंदर हम यहाँ पे कुछ ऐसे युक्ति का उपयोग करते हैं जिससे यहाँ पे जो इसका प्रतिरोध होगा ना, मतलब कि जिसके अंदर हम विद्युत धारा को कम प्रभावित कर सके। ठीक है, तो ऐसा हम जब करें, समझिए, जब हम किसी परिपथ में से विद्युत धारा को कम करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं ना, मतलब प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए और विद्युत धारा को कम करने के लिए जिस युक्ति का हम यहाँ पे यूज करते हैं वो हमारा कहलाता है धारा नियंत्रक। क्या, धारा नियंत्रक, या इसे आप याद रखिए। ठीक है, धारा नियंत्रक हमारा कहलाता है। आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे 9 नंबर पर जो देख रहे हो, सिंबल किसका है हमारे यहाँ पे, परिवर्ती प्रतिरोधक या फिर कहे धारा नियंत्रक का हमारा क्या है, सिंबल है। ठीक, अब से याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे हमारे सिंबल से एक प्रतिरोध है और ऊपर हमारी कुछ इस तरह से एरो आ रही है, क्या हमारा धारा नियंत्रक का हो गया। ठीक है, और जो बीच से कट करती है हमारे परिवर्ती प्रतिरोधक का सिंबल है, वर्ती का। ओके, आगे देखिए आप यहाँ पे
तो आई थिंक आप समझ गए। अभी तक हमने पढ़ा क्या, अभी तक हमने पढ़ा कि ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम को हम कैसे सत्यापित कर सकते हैं, ठीक है, और प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसे मतलब क्या होता है आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। आगे देखिए आप यहाँ पे, तो इसके बाद हमारे यहाँ पे एक और टॉपिक आता है जो कि आपको यहाँ पे 3 नंबर दे सकता है आराम से पेपर में, 3 नंबर आराम से आएगा आपके पेपर में, ठीक है। ये आपका 3 नंबर का आराम से पेपर आता है, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक और बात जान लेते हैं, ठीक है। वो आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं आएगा, आ भी जाएगा कभी। तो इसमें कह रहे हैं कि विद्युत धारा की निर्भरता किसके ऊपर होती है। जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा की होती है आपकी आई होती है, ठीक है। तो आई हमारा किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, पहली बात आई हमारे किस ऊपर डिपेंड करता है, वोल्ट के, विभवांतर के ऊपर, ठीक है। आई क्या है, समानुपाती हमारे वोल्ट के, हमने ओम के नियम के अनुसार अभी पढ़ा था ना, यस। तो क्या होगा आपके यहाँ पे आई हम बात करें, ये क्या हमारे यहाँ पे विग क्या है, समानुपाती हो गया इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए, ये हमारे केस के समानुपाती हो गया, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे v को बढ़ाएंगे, है ना, तो आपका यहाँ पे जो i क्या होगा वो भी हमारा बढ़ेगा। अगर v को हम घटाएंगे तो आपका यहाँ पे i क्या होगा, ये हमारा घटेगा। आप इसे समझ सकते हो, ठीक, बिल्कुल समान है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, ठीक है। तो i हमारा किसके ऊपर डिपेंड है, वोल्टेज के ऊपर, ठीक है। और एक और बात डिपेंड करता है किसके ऊपर, आई हमारा डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारा आर के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या आर क्या होता है, आर होता है हमारे यहाँ पे प्रतिरोध होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये पूरा होता है विद्युत क्रम अनुपाती होता है। इसमें क्या मतलब क्या होता है, देखिए, एक तो होता है समानुपाती होता है, एक होता है विद्युत क्रम अनुपाती होता है, ठीक है। यहाँ लिखता हूं मैं, आई हमारा क्या है, आई हमारे यहाँ पे है विद्युत क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब मान लीजिए एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ रहा है फिर वो पहला वाला घटेगा, ठीक है। जैसे समझिए आप यहाँ पे, अगर आपका विद्युत अनुक्रमाती मतलब यह है कि अगर आप यहाँ बात करें आई है, अगर आपका आई बढ़ रहा है तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, ओके। अगर आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस का अगर हमारा क्या होगा, घटेगा, नहीं सॉरी घटेगा तो बढ़ेगा, हमारी सिंपल सी बात है। अगर हमारा ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, हमारा घटेगा, ओके। ऐसा क्यों होगा, जैसे मान लीजिए खुद ही समझिए, है ना, ये हमारा कोई तार है ना, समझे। इसके इसके अंदर क्या हमारी विद्युत धारा आई है ना। अगर आप देखिए, अगर आपको यहाँ पे एक आर मिलेगा और आपको यहाँ पे 2 3 4 आपका आई आ रहे हैं, तो आप आराम से इसको पिछाड़ के यहाँ से भागते हो तो आराम से, ठीक है। अगर आपसे उल्टा मान लीजिए, अगर आपके यहाँ पे आर बहुत सारे हैं, है ना, मतलब आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत सारा है और आपके यहाँ पे आई से 3 4 है ना, कम है मतलब कि, ओके। तो इससे क्या होगा, आप इनसे आगे नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो आपके विद्युत धारा क्या होगी, आपकी विद्युत धारा कम होगी, नष्ट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल मैं कहूँ तो मान लीजिए आपके क्लास में क्या है, आप 2 बच्चे हैं, है ना, और इधर 3 बच्चे हैं और दोनों में लड़ाई हो जाती है ना, तो कौन जीतेगा, सिंपल सी बात भाई 3 वाला जल्दी जीत जाएगा, है ना। आप 2 अकेले इनको थोड़ी पकड़ कर सकते हो, ओके। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपका रेजिस्टेंस कम होगा तो विद्युत धारा ज्यादा होगी, है ना। अगर आपका प्रतिरोध क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा तो विद्युत धारा कम होगा, ओके। तो ये क्या होता है हमारे यहाँ पे, हमने अभी देखा कि कैसा हमारा विद्युत धारा किन किन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे कौन कौन सी निर्भरता होती है प्रतिरोध के ऊपर, है ना, कि ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जिनके ऊपर हमारे यहाँ पे चालक होता है ना, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। तो हमने आप देखा विद्युत धारा हमारे एक तो वोल्ट पर निर्भर करता है, एक हमारे प्रतिरोध के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रतिरोध के बारे में, ठीक है। तो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। पहली बात क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए पहली बात आपसे यहाँ पे ये कह रहा है कि चालक की लंबाई होगा, ठीक है, उसी के ऊपर हमारा लंबाई के ऊपर हमारा क्या होगा, समानुपाती होगा, क्या, प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो आर क्या हमारे यहाँ पे समानुपाती किसके, एल से। एल क्या होता है आपका यहाँ पे, लेंथ होती है, ठीक है। अगला आप देखें यहाँ पे, अगला यहाँ कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत अनुक्रपाती होता है ये। तो दूसरा कह रहा है कि हमारे जो बात के यहाँ पे जो प्रतिरोध क्या होता है हमारे यहाँ पे, अनुप्रस्थ काट। अब देखिए काट मतलब कहते क्या, तात्पर्य क्या कहने का, ठीक है। जैसे मानिए आपको एक तार है कुछ इस तरह से, है ना, आपको ये तार होगा, ठीक है। तो तार के सामने का आपको जो कुछ इस तरह से जो आगे वाला भाग होता है ना, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट, है ना। उसको जो सामने का होता है, जैसे पेन देखिए, आपका पेन का बैकग्राउंड में क्या होता है, आपका होता है ना अनुप्रस्थ काट, वो होता है आपका होता है पे अनुप्रस्थ काट होता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वित्त अनुक्रमाती होता है। मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका आर, हमारा क्या होता है, वित्त अनुक्रमाती होता है 1 में, मतलब कि एरिया के वित्त अनुक्रमाती होता है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि तापमान के सामान्य अनुपाती होता है, मतलब अगर आपका तापमान बढ़ेगा तो आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। चौथा कहता है कि पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि आपको जो पदार्थ यहाँ पे किस चीज का बना है, ठीक है। आप जो चालक यूज करो हमारा किस चीज का बना है, अगर आप विष धातु बना दोगे तो कम होगा, है ना, थोड़ा सॉरी
मिश्र धातु के अंदर आपका प्रतिरोध अधिक होगा और धातु के अंदर कम होगा, क्यों? तो धातु के अंदर हमारी विद्युत धारा क्या होगी, आसानी से प्रवाहित हो जाएगी, बट प्रतिरोध उसमें कम होता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सिंपल वे में कह के आपको समझा दिया है ना, बट अगर आप नहीं समझे होंगे तो आप यहाँ पे बगल में समझिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए किन किन बातों को हमारे यहाँ पे जो बात करें प्रतिरोध निर्भर करता है, क्योंकि हमारे 3 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं, सब आराम से आप यहाँ पे हासिल कर सकते हो। ठीक है, पहला आप देखिए, पहला क्या करा जाए, लंबाई के ऊपर, लंबाई के ऊपर। ठीक है, आर के आपके यहाँ पे हमारा समानुपाती है एल के। इसका मतलब क्या है, देखिए आप खुद समझिए, है ना। आपका कोई तार क्या इतना बड़ा है, इतना बड़ा, एक तार आपको इतना बड़ा हो गया, ठीक है, और एक तार क्या आपको इतना बड़ा है, खुद समझिए, अपने आप से दिमाग लगाए, खुद समझिए, है ना। एक हमारा क्या है, ये हमारा छोटा हो गया, ये हमारा क्या है, बड़ा है। सोचे इसमें क्या है, मान लीजिए इस तार के अंदर कितना है, 5 प्रतिरोध है ना। आप सब सिंपल समझा रहा हूं नंबर से ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, आपको 5 ज्यादा होंगे ना, इसका डबल होगा, ट्रिपल भी हो सकता है। इसमें मान लीजिए आपके 14 है, सिंपल बात है। अगर आपका तार छोटा है तो इसके अंदर प्रतिरोध कम होगा, है ना। अगर आपका तार यहाँ बड़ा होगा तो इसका प्रतिरोध अधिक होगा, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो करंट है, जो आपका आई है, वो इसमें प्रवाहित होगा और कुछ समय से बाहर होगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। बट इसके अंदर क्या होगा, ये हमारे इसमें ज्यादा टाइम तक इसके अंदर हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, अधिक होगा ना, खुद समझ सकते हो आप आराम से, है ना। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा था यहाँ पे एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल मतलब क्या, मोटाई कितनी है उसकी, किसी चीज मोटाई की हम नापते हैं ना, मोटाई उसकी कितनी है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आर क्या हमारे यहाँ पे विथ अनुपाती किसके, हमारे एरिया का है, ठीक है। अब देखिए अगर आपका यहाँ पे एरिया ज्यादा होगा ना तो आपका प्रतिरोध कम होगा। आपको ये क्या मजाक चल रहा है, आप ऊपर कह रहे थे, मैं ऊपर लंबाई की बात कर रहा था, उसकी लंबाई कितनी है ना। मैं ऊपर किसी बात करता मैं यहाँ पे लंबाई की बात कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूँ एरिया की, है ना। जैसे मानिए आपके यहाँ पे कोई तार क्या है, कोई तार आपको इतना बड़ा है, इतना मोटा है, मान लीजिए, खुद ही आप मान लीजिए इतना बड़ा आपका कोई तार है ना। और एक तार क्या आपका बहुत छोटा था है, मतलब पतला पता है, यहाँ पे एक आपका इतना पतला हो गया, ठीक है। अब आप खुद सोचिए इसके अंदर कि इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। क्या होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप मान लीजिए प्रतिरोध मान लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या, इसका प्रतिरोध हो गया, ये इसके क्या है, इसकी प्रतिरोध होगी, किसके, जो आपका कोई तार है, कोई चालक है, ठीक, इसके अंदर क्या है, इसकी प्रतिरोध हो गई, ये प्रतिरोध हो गया, ठीक है। और इसके अंदर भी प्रतिरोध होगा भाई, यहाँ पे ये इसके प्रतिरोध हो गए, है ना। अब खुद समझिए आप यहाँ पे, तो विद्युत धारा हमारी यहाँ से आएगी, है ना। तो देखिए आगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसका प्रतिरोध है, ठीक है। तो इसके ऊपर से होकर निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से होकर निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये आपस में निकल के आराम से जा सकते हैं, बड़ा तो अगर तार आपका मोटा होगा, है ना, अगर आपका तार यहाँ मोटा होगा तो उसमें से आराम से हमारा बात की विद्युत धारा निकल जाएगा, ठीक है। इसमें टक्कर ही नहीं खाएंगे, अगर टक्कर होगा ही नहीं तो वह कहाँ हमारा प्रतिरोध होगा, सिंपल सी बात है ना। ये प्रतिरोध होता है क्या है, प्रतिरोध हमारा वो होता है जब हमारे विद्युत धारा का वो विरोध करता है, उसे रोकता है, यहाँ रोक ही नहीं पा रहा वो, क्यों, क्योंकि उससे बगल से होकर निकल जा रहे हैं ना वो। बट हम बात करें पतले वाले में, पतले में क्या होगा भाई, निकल के कहाँ जाओगे, आगे पीछे कोई ना कोई मिल ही जाएगा, तो इनमें कहीं ना कहीं टक्कर हल्के बल्का हो ही जाएगा ना, यहाँ निकल चले गए, फिर आगे यहाँ जाकर टक्कर होगा, है ना, फिर आगे यहाँ टक्कर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें टक्कर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो टक्कर होगा तो अधिक प्रतिरोध होगा, समझे आप यहाँ पे, अधिक प्रतिरोध होगा, इसे हमारा क्या होगा, कम प्रतिरोध होगा, ठीक है। मैं आपको सिंपल एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वे में। ओके, तीसरा देखिए यहाँ पे, एक हमारा लंबाई था, दूसरा हमारे यहाँ पे क्षेत्रफल था, तीसरा हमारे पे तापमान था, तापमान। तापमान में क्या है, तापमान में कह रहा है कि अगर आपका तापमान बढ़ेगा ना आपका प्रतिरोध बढ़ेगा, ये तो सिंपल में आप समझ सकते हो, इसमें कोई स्टेज की जरूरत नहीं है ना। सिंपल में कहे तो अगर आप किसी चीज को हीट देते हो ना तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रतिरोध बढ़ता है। सब अब ये बात याद रखिए, क्या आर क्या होता है हमारे यहाँ पे, समानुपाती होता है हीट का होता है, ठीक है। अगर हीट हमारी बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका आर भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर हमारी हीट यहाँ पे कम है तो आपका आर भी क्या होगा, कम होगा, समझे आप यहाँ पे। ओके, और तीसरा चौथा क्या था, तीसरा हो गया हमारे यहाँ पे, चौथा क्या था आपका यहाँ पे, प्रकृति कैसे, मतलब किस चीज का बना हुआ है वो आपका यहाँ पे, प्रकृति के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो प्रकृति में क्या होता है, प्रकृति का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे जो बात करें, जो तार है आपका वे चालक हमारे किस चीज का बना है, और जो हर चालक होता है, हर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है, उसकी क्वालिटी के हिसाब से होता है कि उस तार की क्वालिटी कैसे, वो तार किस चीज का बना हुआ है, ठीक है। वैसे आपने बहुत बार सुना भी होगा कि कॉपर के वायर बहुत ही अच्छे होते हैं, एल्यूमिनियम थोड़े खराब होते हैं, है ना। इससे क्या होता है, कॉपर आपका बढ़िया होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से कहते हैं कि आप हर तार का अलग अलग प्रतिरोध होता है। ओके, आप समझ गए मुझसे आप, और यहाँ पे अब लिख भी दीजिए, आपको ये बातें कुछ याद रखनी पड़ेगी बस, और ये आप समझ गए आराम से तो आपके आराम से यहाँ पे 3 नंबर आपको आराम से मिल सकते हैं, जिसमें आप कहेंगे कि आपको बताना पड़ेगा कि आपका प्रतिरोध हमारा किन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है। अगला टॉपिक आपको यहाँ पे है कि विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है। आप बोल रहे हैं कि भाई अभी तक हमने प्रतिरोध पढ़ा, आप प्रतिरोधकता पढ़ा रहे हो, अब ये क्या होता है, सिंपल समझिए आप यहाँ पे।
प्रतिरोध होता है विद्युत धारा का विरोध करता है, सिंपल में, ठीक है। बट यहाँ प्रतिरोध ये होता है कि 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से जो धारा गुजरती है ना, उसका प्रतिरोध उत्पन्न होता है। कितना उत्पन्न होता है वो हमें बताना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। समझे आप यहाँ पे, इसमें क्या है कि विद्युत प्रतिरोधता, ठीक है। तो 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजारने पर जो आपको प्रतिरोध मिलेगा ना वहां पे, उसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता। समझे यहाँ पे। तो अब एक एरिया गिवन है कि 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से जब आप यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे और आपको जो प्रतिरोध मिलेगा, देखिए आप समझ सकते हो। इसका मैं सिंपल वे में कहूँ तो, जैसे आप सिंपल वे में कहूँ, ठीक है। अब देखिए खाना क्या होता है, किसी जो खाना है ना, अब आप क्या खाते हो, जैसे आप फल खा रहे हो तो मान लीजिए फल खा रहे हो ना, तो प्रतिरोध यहाँ पे फल हो गया, ठीक है। खाना, फल, खाना, ओके। तो खाना क्या होगा, प्रतिरोध हो गया, ठीक है। कि जैसे सिंपल में मैं फल खा रहा हूँ, सेब खा रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ ना, तो खाना क्या होगा, प्रतिरोध हो गया, ठीक है। बट अब आप खा के आ रहे हो ना, खा क्या रहे हो, वो प्रतिरोधकता हो गया, ठीक है। कि आपको कितना प्रतिरोध मिल रहा है वो क्या होगा, आपको प्रतिरोधकता हो गया उस विद्युत धारा के अंदर, ओके। तो सिंपल वे मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करी है, बट आप खाना पीना मत जाना वहां पे, ठीक है। मैंने सिंपल वे में कोशिश करा समझाने के लिए कि आप समझ सकते हो उससे आराम से, ठीक है। तो आप समझे यहाँ पे कि 1 मीटर भुजा वाले आपको जो घन के विपरीत फलके होते हैं, उनमें से आप जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे ना, तो आपको वहां से जितना कह सकते हैं कि प्रतिरोध मिलेगा, वो आपका प्रतिरोधकता कहलाता है, ठीक है। ओके भैया, समझिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो अब इतना हमारा टॉपिक था, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि किसके ऊपर हमारे निर्भर करता है प्रतिरोध, ठीक है। वैसे आपको कुछ बातें और बता रखी है प्रतिरोधकता के बारे में, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले आपके यहाँ कुछ एक दो फॉर्मूले बनते हैं, क्या आपके यहाँ दो फॉर्मूले बनते हैं जो क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिक आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे आपका फॉर्मूला बना कैसा है ना, ओके। और आने वाले वीडियो में जब हम इसकी न्यूमेरिक करेंगे इस चैप्टर के, तो हम जल्दी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखें यहाँ पे हमने क्या देखा था, अभी ऊपर क्या देखा था, हमने यहाँ पे ये देखा था कि हमारा बात करें जो आर क्या होता है, हमारा आर क्या होता है, आर हमारा होता है, क्या होता है, आर हमारे यहाँ पे समानुपाती होता है लेंथ के, ठीक है। और एक क्या था, आर हमारे यहाँ पे क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, एरिया के, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ बात गौर करी क्या, आप यहाँ ये बात करा गौर कि आपका आर क्या जाएगा, आपका यहाँ पे आर हो जाएगा किसके समानुपाती हो जाएगा, एल अपॉन में ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमने ऊपर क्या धरा, हमने ऊपर एक काम करता ना, क्या हमने ऊपर करा था कि आई हमारा क्या था, वी के समानुपाती था। तो हमने यहाँ पे क्या करा, आई इक्वल में वी अपॉन आर लिख दिया। ऐसे क्यों करा, हमने अभी ये करा कि हमने जो बात करी इस समानुपाती को हटाने के लिए यहाँ पे नीचे आर लिया, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक और काम करेंगे, वो क्या करेंगे कि आर इक्वल में होगा, अब यहाँ पे जो समानुपाती इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे एक चीज लेंगे, क्या लेंगे, उसे हम कहते हैं रो, कहते हैं हम रो कहते हैं, रो, ठीक है। और ये हमारा प्रतिरोधकता का सिंबल होता है रो, समझे आप यहाँ पे। ये कुछ हमारा कुछ इस तरह होता है, जैसे 9 का होता है हमारा इस तरह से होता है, ठीक है। 9 बनाना भूल रहा हूँ मैं, तो ये हमारा 9 होता है ना, इस तरह से, और इसका उल्टा इस तरह से, ओके। तो इस तरह से क्या होता है हमारे यहाँ पे, ये रो का साइन होता है, ठीक है। बिल्कुल समझ सकता, पी समझ सकते हैं इसे आराम से, ओके। कैपिटल पी तरह कि ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे रो का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिंबल को हटाने के लिए, इस समानुपाती को हटाने के लिए हमने इसका यूज करा है, और क्या था, एल अपॉन ए था, वही पुट करते हैं यहाँ पे एल अपॉन ए, सिंपल से बात है, समझ गए आप यहाँ पे से, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला ये बन गया भैया आराम से, क्या बना है, आर इक्वल रो एल इंटू एल अपॉन में ए, सॉरी, है ना। आपके पे जो बात जो इस तरह से हमारा बना है ये रो जैसा, इसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता, ओके। इसमें आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है, जैसे कि आपको रेजिस्टेंस यहाँ गिवन मिल जाए, है ना, लेंथ मिल जाए, एरिया मिल जाए, आपसे पूछेंगे ये क्या होगा, है ना। वरना आपको तीनों में चारों में से कोई तीन चीज दे देंगे, आपको कोई एक चीज पूछ लेगा, ओके। इस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, तो आप इसे आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आप समझ गए आपका फॉर्मूला कैसे बना हमारा ये वाला, कि आर इक्वल में रो एल अपॉन में ए, ठीक है। और आपको कंफ्यूज भी नहीं होगा आप यहाँ पे आर कैसे आ गया हमारा, यहाँ पे बात पे जो हमारा ये है जो रो है जो प्रतिरोधकता हमारा, ये कैसे आ गया, ठीक है। आपका एल कैसे आया, आई कैसे आया, ठीक है। ये हम आराम से पहले डिस्कस कर चुके इनके बारे में, ओके। तो आप समझिए इसे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो प्रतिरोधकता होता है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ठीक है। और ये हमारे किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब चलते हैं अपने से यहाँ पे सपोर्ट मटेरियल की स्क्रीन पे, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे आपने बात ही क्या बनी जाली कि इसका एसआई मात्रक होता है भैया ओम मीटर होता है, क्या होता है, ओम मीटर होता है, किसका, यहाँ पे बात करें जो हमारा रो है ना प्रतिरोधकता है, इसका क्या होता है, ओम मीटर होता है। अब कैसे होता है, आपके दिमाग में कुछ बात चल रही कैसे होता है, करके बताऊँ आपको, करके बता देता हूँ ना जी। देखिए आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब देखिए
आर इक्वल में रो एल अपॉन में ए आया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आपके यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको मैं यहाँ पे राइट साइड ले आऊंगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्या आएगा, आपके यहाँ पे आएगा आर एल अपॉन में ए, सॉरी वेट उल्टा करना पड़ता है ना यहाँ पे, तो आपका ए ऊपर पहुंच जाएगा, आपका लेंथ नीचे आएगा, ठीक है। ये हमारा एल अपॉन ए है, जिसको हम उल्टा कर देंगे, सही लगेगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्या आएगा, इनटू में आएगा ए अपॉन में एल, एंड इक्वल में क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, ये रो हो जाएगा अकेला, ठीक है। तो इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो रो इक्वल में देखिए आर क्या होता है, आर हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसका ऐसे मतलब क्या होता है, आर का होता है आपका यहाँ पे ओम होता है, हमने ओम लिख दिया, ठीक है। वेट ये आपको पाई रेडियस लग रहा होगा देखने में, पाई जैसा है ना, कुछ इस तरह से आप समझ लीजिए, आपके क्या है आर है, ठीक है। एरिया का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर लिख दिया। अपन में देखिए लेंथ होता है ना, लेंथ क्या आपको यहाँ पे मीटर होता है, इसका ऐसा मात्रा, ठीक है, हमने यहाँ मीटर लिख दिया। अब देखिए इस मीटर से हमारा ये स्क्वायर हट जाएगा, ओके। तो आपका क्या आएगा, आपका पे ये आएगा कि इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। देखिए आपको बिल्कुल सेम बात यहाँ बिल्कुल रखा है, देखिए कि इसका ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। अब कैसे होता है मैं आपको बगल में बता दिया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, अगर आप टॉपिक समझ रहे होंगे डीप में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा जल्दी जल्दी मैं आपके लिए सभी चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, ओके। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आप समझिए कि ऐसा मात्रक क्या होता है, ये होता है हमारा ओम मीटर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कि प्रतिरोधकता चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती है, परंतु तापमान के साथ बदलती है। अब देखिए एक गड़बड़ होगी यहाँ पे, है ना। हमने ऊपर क्या पढ़ा, हमने ऊपर पढ़ा हमारा जो आर होता है, जो प्रतिरोध होता है, ये हमारे लेंथ हो गया, उसका एरिया होगा, है ना। और उसकी कह सकते हैं कि क्वालिटी किस चीज की बनी है हमारी, वो उसकी जो बात करें हीट, इन सब के ऊपर हमारे डिपेंड करता है वो, ठीक है। बट हम बात करें यहाँ पे प्रतिरोधकता की बात करें, तो ये हमारा सिर्फ तापमान के ऊपर निर्भर करता है, समझे। कि तापमान के साथ ही हमारे परिवर्तित करता है, लंबाई से कोई मतलब नहीं है, और इससे क्षेत्रफल के साथ कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब है सिर्फ तापमान के साथ में। आपके यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें कह रहे हैं कि धातुओं और जो मिश्र धातु होते हैं इनका प्रतिरोधकता क्या होता है, परस्पर 10⁻⁸ और 10⁻⁶ ओम मीटर होता है इनका, किसका, धातु और अधातु का, सॉरी मिश्र धातु का, अधातु का नहीं, मिश्र धातु का, ठीक है। तो बात करूं बताऊं तो मैं आप यहाँ पे कि हमारी जो धातु होती है और जो मिश्र धातु होती है, इन सबको आपको एक एनसीईआरटी में टेबल गिवन है, आई थिंक आप यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो देखे होंगे, ओके। तो ऐसा आपकी एनसीईआरटी बुक में एक फोटो गिवन है, ओके, जिसमें आप बता रखे हमारे किस किस धातु के किस मिश्र धातु का आपका क्या क्या यहाँ पे प्रतिरोधकता होता है, ठीक है। तो उसे एक बार देख लेना, ठीक है। आगे देखिए आप यहाँ पे कि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनके अवयव धातु से अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसे क्यों होता है, देखिए धातु क्या होता है, धातु में से हमारी विद्युत धारा क्या होती है, बहुत ही आसानी से गुजर सकती है ना। अगर विद्युत धारा आसानी से जा रही है, सिंपल से बात है भैया, प्रतिरोधकता कम हो गया हमारे यहाँ पे, है ना। अगर विद्युत धारा से अगर किसी हमारी बात की जो हमारा यहाँ पे जो तार है ना, अगर उसमें हमारा विद्युत धारा सही प्रवाहित नहीं हो रही, मतलब क्या है वहां पे प्रतिरोधकता अधिक, क्यों, तो ये प्रतिरोधकता हमारे यहाँ पे विद्युत धारा को रोकता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ ये कह रहे हैं कि धातु के अंदर हमारा प्रतिरोधकता क्या होता है, कम होता है, ठीक है। बट हम कंपेयर करें मिश्र धातु के अंदर, तो मिश्र धातु के अंदर आपका प्रतिरोधकता क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। आगे देखिए आप यहाँ पे इसमें कह रहे हैं कि मिश्र धातु का उच्च तापमान पर शीघ्र उपचयन दहन नहीं होता है, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट कर सकते हैं हम यहाँ पे, समझे कि आप यहाँ पे जो मिश्र धातु होते हैं ना, मिश्र धातु देखिए, क्योंकि क्या कह रहे हैं, अगर देखिए अगर किसी चीज का बात करें यहाँ पे प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसका हीट बढ़ेगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ कह भी रहे हैं ये हमारे तापमान के साथ बढ़ता है ना। अगर हीट बढ़ रहा है तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा, प्रतिरोधकता बढ़ रहा है तो हीट बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब कोई तार है, अगर उसमें से हीट ज्यादा प्रवाहित है, अगर उसमें ज्यादा हीट होगा तो ये फट नहीं जाएगा, वो जल नहीं जाएगा, ऐसा क्यों नहीं होता है। तो कुछ कुछ आपने एग्जाम्पल देखे होंगे अपने घर में ना, जैसे आप देखिए आप पानी गर्म करने के लिए यूज करते हो, है ना, आपका प्रेस हो गया है ना, या फिर हीटर हो गया, इन सब में क्या होता है, इन सब में मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए करता है क्यों, तो देखिए मिश्र धातु की वजह से वहां पे प्रतिरोधकता क्या होता है, अधिक होता है। अगर अधिक हो गया तो उसमें हीट ज्यादा होगा, और उस हीट से क्या करते हैं, अपने यूज के लिए यूज करते हैं, जैसे प्रेस करते हैं, है ना, हीटर यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, तो किसी भी इत्यादि काम के लिए, ओके। तो मिश्र धातु का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचय, मतलब उसका दहन नहीं होता, वो जलते फूटते नहीं, कुछ भी नहीं होता, उनका हम तापन युक्ति में उपयोग करते हैं, समझे आप, किसका, मिश्र धातु का। तो बहुत तेज चलते हैं जो इंसान लोग होते हैं ना, बहुत तेज चलते हैं सच में। और अगर देखिए आप यहाँ पे इसमें कह रहे हैं कि तांबा व जो एल्युमिनियम होते हैं इनका उपयोग बिंदु संचरण के लिए किया जाता है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है, समझे आप। यहाँ पे मिश्र धातु का उपयोग तापन युक्ति के लिए यूज करते हैं, जैसे हमारा प्रेस हो गया है ना, और आपके यहाँ बात करें हमारा जो हीटर हो गया, ये सब हो गए हैं, ओके। आपका यहाँ तक बल्ब हो गया, ये भी क्या हो गया, आपका मिश्र धातु के बने होते हैं इनके अंदर, ठीक है। बट यहाँ बात करें
तांबा और एल्युमिनियम, जो कि हम ज्यादातर अपने घरों में यूज करते हैं इन्हीं वायरों का, कॉपर एंड एल्युमिनियम का, ठीक है। इन वायरों का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इनका प्रतिरोधकता कम होगा। क्या होगा? इनकी प्रतिरोधकता कम होगा। अगर प्रतिरोधकता कम होगा तो यहाँ पे हीट, मतलब कि इनमें हीट कम होगी, है ना। अगर हीट कम होगी तो ये तार हमारे जलते नहीं है। तो इसमें कहते हैं इसका हम विद्युत संचरण के लिए यूज करते हैं, मतलब विद्युत को ट्रांसफर करने के लिए, विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम तांबा और एल्यूमिनियम जैसे धातु का उपयोग करते हैं। समझे यहाँ पे? ओके। तो कुछ बातें थी जो कि आज के वर्कशीट में आपको पूरी पूरी गिवन थी, है ना। देखिए तांबा और एल्यूमिनियम के यहाँ पर कम है, बट कभी क्वेश्चन ऐसा आ भी जाए, है ना। अब सिंपल से 2 क्वेश्चन बस यहाँ बता देता हूँ जल्दी से, कुछ इस तरह से है, ठीक है। कि सोना हो गया आपके यहाँ पे, सोना और जो चांदी हो गया है, सोना और चांदी का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही कम होता है, सबसे ज्यादा कम इन्हीं का होता है। ऐसा क्यों होता है आपको समझिए, प्रतिरोध कम होता है। ऐसा इसलिए होता है भैया, क्यों? क्योंकि हमारे जो सोना और चांदी होते हैं ना, इनमें से विद्युत धारा बहुत ही तेजी से प्रवाहित होता है। क्या ये हमारे विद्युत धारा क्या है? सुचालक है, मतलब इनमें से विद्युत धारा क्या होती है? बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावित होती है। समझे आप? यहाँ पे आपको चैप्टर में हमारा जो थर्ड है ना, धातु और अधातु, उसमें बता रखा है इन बातों को। ठीक है भाई, जिनमें से विद्युत धारा अच्छी तरह से प्रभावित होगी उसका प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। तो आपके एक और क्वेश्चन आता है कि किसमें सबसे अधिक प्रतिरोध होता है? तो सिरामिक्स। क्या? सिरामिक्स। ओके, सिरामिक्स, ठीक है। जिसको हम कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं? चीनी मिट्टी कहते हैं, चीनी मिट्टी। आप अगले में एक फोटो देख रहे हो, देखा आपने स्क्रीन पे, मैं एडिट करूंगा तो अपलोड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कि जो विद्युत क्या होता है, अगर विद्युत को चालक होगा तो प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। बट हम अगर क्वेश्चन आ जाएगा किस चीज का आपका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, तो जो सिरामिक्स होता है, जो चीनी मिट्टी होता है, इनका प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। और इनका हम उपयोग कहाँ करते हैं? जब यहाँ पे आपने बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट देखे होंगे ना, जहाँ पे बिजली खंभे होते हैं बड़े बड़े ना, तो वहां पे इनका हम यूज करते हैं। ऐसे यूज इसलिए करते हैं क्यों? क्योंकि जो विद्युत धारा होती है ना, वो हमारे जमीन में प्रभावित ना हो, है ना, नीचे धरती पर ना आए, वो ऊपरी ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे चीनी मिट्टी का उपयोग करते हैं। आप बगल में फोटो देख रहे होंगे, है ना, जिसपे लगे होंगे, ठीक है, और आपने बहुत बार इन्हें देखा भी होगा। ओके तो दोस्तों, आई थिंक आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इन्हीं तरह बातों को डिस्कस करा है कि ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है, और इससे रिलेटेड कैसे आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ेंगे, विद्युत धारा का विद्युत शक्ति कैसे होती है ना, जो हम घर में, हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है, यूनिट में आता है, वो ऐसा क्यों होता है ना, कैसे उसे मापते हैं, इन सब बातों को हम अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैप्टर नंबर, इसका बात की चैप्टर नंबर 12 है, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाइए देखिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।